हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, सीयूईटी ने कुछ यूनिवर्सिटी को जोड़ दिया है और कुछ पुरानी यूनिवर्सिटी को जो 2022 में उन्होंने एग्जाम लिया था उनका, उसको इस बार हटा दिया है। सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सीयूईटी पॉइंट पे सीयूईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मैंने एमएसडब्ल्यू के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 एंड मैंने बीएचयू 196 रैंक बीए में हासिल किया था। काफी लॉन्ग एक्सपीरियंस है आप जैसे बच्चों की मेंटरिंग का। तो हम वो लिस्ट देख लेते हैं सबसे पहले जिनका जोड़ा गया है और जिनको हटाया गया है। तो सबसे पहली बात, जिसको रिमूव किया गया है उनमें अगर जेएमआई का देखेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर नागालैंड यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को हटा दिया गया है। आपको क्लियरली यहां पे नाम दिख रहा है, मैं ये लिस्ट भेज दूंगा, टेंशन आप ना लो। दूसरा है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी था, इसको हटा दिया गया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, है ना, जीवाजी यूनिवर्सिटी, इन सबको रिमूव किया गया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब 100-200 नहीं है, मतलब हैं, इससे ज्यादा है, बट मेन यूनिवर्सिटी ये सब थे जिसको हटा दिया गया। एडेड कौन कौन से हैं इस पे ध्यान दीजिए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर, इसको ऐड किया गया है। अगला है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसको भी ऐड किया गया है। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन, है ना, ये भी आपको जोड़ा गया है। तो इतने यूनिवर्सिटी जोड़ने के बाद आपको एक चीज क्लियरली समझनी चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया, कुछ को हटाया गया। अब इसको आप एग्जैक्टली कैसे देख सकते हो, तो इसको देखने का सबसे बेटर तरीका जो है वो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। समझ रहे हो आप? वेबसाइट पे आप कैसे जाओगे? तो वेबसाइट पे जाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप आराम से, सबसे जरूरी है कि आप ऑफिशियल सोर्सेज पे भरोसा करो, है ना। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, आपको होम सेक्शन पे जाना है जहां पे आप फॉर्म भर रहे हो। वहां पे जाने के बाद आपको पहला काम जो करना है वो ये करना है, यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाना है। आप जो फॉर्म भरना चाहते हो जिस यूनिवर्सिटी का, उसका नाम डायरेक्टली यहां पे सर्च कर लो। सर्च फॉर यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑप्शन आप ही के लिए दिया गया। अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यहाँ क्लिक करो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट खुल जाएगा। अगर आप स्टेट चाह रहे हो तो स्टेट पे क्लिक करो, स्टेट का खुल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी भी नहीं चाह रहे हो, आप अपने घर के बगल का कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी चाह रहे हो, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटी का लिस्ट है यहाँ पे। सीयूईटी यूजी 2023 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको देखो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बीएचयू है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जिसमें भी लगा है वो सारा है, ठीक है, क्योंकि ये सीयूईटी एग्जाम पहले इन्हीं के लिए होता था। आपको 2022 से 2023 में कुछ ना कुछ चीजें तो बदली हुई मिलेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, सीधा समझ लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें भी लगा है वो है। उसके अलावा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की है, यहां पे आपको मिल जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जेएनयू है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये भी है, ठीक है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी है। मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी ये है। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। अब बात करते हैं कि आपको जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, देखो इसमें पूरा है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है ना। उसके बाद अगर बात करो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। ये जो कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है ना, बहुत बच्चे क्या हो रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के साथ साथ उनको डीयू तो आ रहा है, लेकिन उन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं उसके अनुसार वो एलिजिबल नहीं है, तो वो भर नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है उसमें, खेल ये कर दिया है ना। पिछली बार भी बहुत बदमाशी की गई थी सीयूईटी के द्वारा, ये कोई नई बात नहीं है। बच्चों के भविष्य को एकदम ये लोग गर्दा उड़ा के रख दे रहे हैं। तो सबसे जरूरी जो आपको ध्यान देना है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़े हो वही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उसमें ले रहा है एडमिशन। और बाद में जब एडमिशन खत्म हो गया था तो फिर इन्होंने बुलाया भी था उनका जिनका नहीं था, मतलब अपने ही जो कहा था उसी के खिलाफ ये हो गए। तो अब तो इसको मैं क्या कहूं, बट ऐसा हुआ था पिछली बार। तो अगर आप साइंस पढ़े हो तो साइंस के लिए एलिजिबल हो, आर्ट्स के लिए हो तो आर्ट्स के लिए। साइंस वाले बच्चे आर्ट्स नहीं भर सकते अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बाकी किसी में ये नौटंकी नहीं है। तो है वही चीज है, व्यवस्था जब थोड़ी सी बदलेगी तो किसी ना किसी को बेचैनी होती है, तो उसको लोग रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसमें है, आखिरी नाम यही है, याद रखिएगा, अल्फाबेटिकली ये दिया गया है। समझ रहे हो? तो ये सब दिमाग में बेचैनी मत रखो कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अगला पॉइंट आते हैं,
CUET यूजी के स्टेट यूनिवर्सिटी, आपके घर के अगल बगल का स्टेट यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, सर्च बार पे जाना, वहां से सर्च कर लेना, ठीक है। बहुत सारे हैं, देखो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, अब्दुल कलाम टेक्निकल, ये सब चीजें यहाँ पे लिख रही हैं। अब हो क्या रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी मैंने बताया कि कुछ को हटा दिया गया है, समझ रहे हो आप, तो हटाया गया है तो फिर भी वो ऑप्शन में दिख रहा है, कुछ को रिमूव करने के बाद भी दिख रहा है, और कुछ जो नहीं है उसका नाम दिख रहा है। तो ये टेक्निकल एरर है। मैंने पहले भी कहा था कि जो बच्चे पहले फॉर्म भरेंगे उनको ये सब नौटंकी का सामना करना पड़ सकता है। सर्कस चल रहा है पिछले 2-3 साल से। एग्जाम का फॉर्म आता था जुलाई, अगस्त, सितंबर में, और उसका एग्जाम होता था नवंबर, दिसंबर में, ठीक है। आराम से झूला झूलते थे ये लोग। इस बार झूला थोड़ा पहले झूला रहे हैं, और कहानी वही है, फिर भी वही चल रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी ढूंढे, किसको भरे, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं हो रहा है। जो फॉर्म असल में जो बना रहा है वही कंफ्यूज है ना। सबकी मीटिंग करके प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके की जाती है, वो अपने मन से CUET निकाल दे रहे हैं, और BHU, JNU, DU उनको। अब देख लो सबसे बड़ी चीज क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको संभालती है, इन्होंने फॉर्म पहले जारी कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई अता पता नहीं है। एक आध जारी करेंगी कुछ दिन में, फिर कुछ दिन में, फिर कुछ दिन में, और फॉर्म भरना जो है आपका वो चल रहा है। तो इसमें फंस कौन सा रहा है, जो बच्चा फॉर्म भर रहा है। जो प्रोफेसर या जो भी UGC के चेयरमैन हैं, जो ये बना रहे हैं सिस्टम या जो आदेश दे रहे हैं, वो तो फॉर्म भरने नहीं जा रहे हैं। तो ये होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में बच्चे ही आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है। बेसिकली आप अकेले तो नहीं जाओगे UGC ऑफिस इस बात को लेकर के, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप भरोगे, आराम से भरोगे उस यूनिवर्सिटी का, तो ये सब सुधर जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो सारा नाम दिया है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे जिंदल यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल GD गोयनका है ना, शोभित यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस डीम्ड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है सोशल साइंसेज के लिए। सर दोराबजी टाटा ने के नाम पे इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी के साथ 1936 में स्थापना की थी इसकी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपेक्स है ना, अपिजय सत्य यूनिवर्सिटी। फायदा इन्हीं को है, फायदा इसलिए इनको है कि इनको अपना एंट्रेंस लेने की टेंशन अब खत्म हो गई, ये उसी का नाम लेकर के काम चला लेंगे, है ना। तो इनको एडमिशन लेना है बस, एकेडमिक एक्सीलेंस इनका रहता ही है। किसी न किसी प्राइवेट फंडेड है तो पैसा रहेगा, प्रोफेसर्स रहेंगे, तो ये बेनिफिट है। आप चेक कर लोगे, कोई भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लीजिए हमसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।